Yes, students, let's start first chapter of Unit 1, Monday Morning Blues. Monday Morning Blues. What does it mean? It means lack of joy, tiredness, lack of enthusiasm, lack of excitement. जब संडे के बाद मंडे आता है तो कई लोगों का काम पे जाने का दिल नहीं करता, कई बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता कि ओ फिर स्कूल जाना पड़ेगा पूरे वीक के लिए. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज मंडे मॉर्निंग ब्लूज. So let's start the chapter. Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. अब मंडे मॉर्निंग जो है टॉम सॉयर के लिए हमेशा मिजरेबल तकलीफ दे है. क्योंकि फिर से पूरे वीक के लिए उसे स्कूल जाना पड़ेगा. सो ही फील्स मिजरेबल. टॉम ले इन बेड एंड थॉट इफ आई वाज सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग. अब टॉम जो है बेड में लेटे लेटे सोच रहा है कि अगर मैं बीमार होता तो स्कूल जाने से बच सकता हूँ और फिर मैं फिशिंग पे चला जाऊँगा. He thought further about it, but despite all his attempts to detect some symptoms, he could not find anything wrong with himself. अब वो बेड में लेटे लेटे सोच रहा है, ठीक है, आगे सोच रहा है, लेकिन अब उसे अपने बॉडी में कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे. बीमार होने के लिए बॉडी में कुछ सिम्टम्स तो होने चाहिए, तो उसे कुछ सिम्टम्स ही नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि कोई सिम्टम है ही नहीं तो वो कैसे शो करे कि वो बीमार है. तो हिज होप्स बिगेन टू फेल. अब उसकी होप, उम्मीद, स्कूल ना जाने से बचने की उम्मीद जो है वो फेल होने लगी. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. अचानक उसे याद आया कि उसके फ्रंट टीथ जो है, अपर फ्रंट टीथ है, वो लूज है. He decided to use it an excuse for not going to school. उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना मैं इसी को बहाना बना लूँ स्कूल ना जाने के लिए. He was about to start mourning. अब उसने mourning means different kinds of sound expressing pain and suffering. तो अब उसने ये तो सोच लिया कि चलो मेरा जो फ्रंट टीथ है वो लूज है, इसी को बहाना बनाता हूँ. तो अभी वो दर्द से कराने की एक्टिंग करने लगा था, ठीक है, दर्द से कराने लगा था कि he remembered that if his aunt came to know she would pull it out and that would hurt. तभी अचानक उसे ध्यान आया अगर इसकी आंट को पता चला तो वो तो इसके दांत को खींच के निकाल देंगी और दैट वुड हर्ट, फिर से तो और दर्द होगा. सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे. तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया चलो ये दांत दर्द का बहाना ना किसी और दिन यूज़ करूँगा. He went back to thinking of some other way to fake illness. अब वो वापस सोचने लग गया किसी और बहाने की, किसी और नकली बीमारी के बहाने की, कि अब मैं कौन सी बीमारी का बहाना बनाऊं. He remembered hearing the doctor describe an illness that has caused a patient to lose a finger. तभी उसे अचानक याद आया कि एक बार डॉक्टर किसी बीमारी के बारे में बता रहे थे जिसमें एक पेशेंट की फिंगर काटनी पड़ गई थी, उसकी फिंगर लूज हो गई थी. लूज मतलब यहाँ पे फिंगर काटनी पड़ गई थी, खोनी पड़ गई थी उसे फिंगर अपनी. द बॉय ईगरली ड्रू दैट हैड कोज्ड द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. अब उसने क्या किया, फटाफट उसने अपना ये टो निकाला बाहर जो ऑलरेडी थोड़ा सा दर्द हो रहा था शीट के अंदर से, और उसको ध्यान से देखा. इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट, सो ही फेल्ट ग्रोनिंग ऑन द बेड. अब उसे ये टो जो उसका था, जो हल्का सा दर्द हो रहा था, उसने इसे ही चांस लिया और वो बेड पे गिर गया और दर्द से कराने लग गया. बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन. अब दर्द से क्यों करा रहा है, क्योंकि उसके साथ वाले बेड पे कौन सो रहा है, सिड, ताकि वो दर्द से चिल्लाएगा कराएगा तो सिड सुनेगा और वो उठेगा, ठीक है ना, और पूछेगा क्या हुआ. तो वो उसके सामने एक्टिंग कर रहा था. वो लेट के दर्द, यहाँ पे टॉम लेटा हुआ है और दर्द से करा रहा है, लेकिन सिड जो है वो लेटा हुआ है, सो रहा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो करा रहा है. टॉम ग्रोन लाउडर बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड. अब टॉम जो है और तेज कराने लग गया और तेज से दर्द से आवाज़ करने लग गया ताकि सिड सुन ले. फाइनली ही गॉट अप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, सिड ने सुना ही नहीं. Finally he got up, shook Sid hard and then went back to his bed groaning. Finally अब जब देखा उसने, सिड तो उठ ही नहीं रहा, उसके दर्द से कराने की आवाज़ सुनकर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, वो तो गहरी नींद में सोया हुआ है.
तो टॉम ने क्या किया, वो उठा और उसको हिलाया और फटाफट आके अपने बेड पे लेट के दर्द से कराने लग गया. Sid yawned, stretched, and then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. अब जब आप उठते हो तो स्ट्रेच आउट करते हो ना, अंगड़ाई लेते हो, ठीक है. तो ऐसे ही सिद उठा, अंगड़ाई ले रहा है, अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है. उसके बाद उसने टॉम को घूरा. टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. टॉम जो है दर्द से करा ही रहा है. नाउ टर्न द पेज. टॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आस्क्ड सिड. अब सिड ने पूछा, टॉम क्या हुआ? फ्राइटेंड बाय द नॉइज, टॉम वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. अब सिड ने तो पूछा कि टॉम क्या हुआ, तो क्योंकि जो टॉम नॉइस दर्द से करा रहा था, बार बार बढ़ा और तेज तेज कराने लग गया, तो बेचारा घबरा गया और उसने पूछा, टॉम क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स. टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया. हे टॉम, टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम? उसने टॉम को पूछा, टॉम क्या हुआ? टॉम मोन्ड आउट, ओ सिड, ओ डोंट सिड, डोंट जॉगल मी. टॉम ने फिर दर्द से करा के बोला, ओ डोंट सिड, सिड मुझे मत हिलाओ. सिड ने उसको हिला के पूछा, टॉम क्या हुआ, मुझे तो बताओ. तो उसने दर्द से कराते हुए कहा, सिड डोंट जॉगल मी, मुझे हिलाओ नहीं. But I must, don't groan like that, Tom. It's awful. How long have you been groaning this way? अब टॉम कह रहा है, सिद कह रहा है टॉम को कि हाँ मैं तो करूँगा, क्योंकि ऐसे मत दर्द से चिल्लाओ, ये बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और तुम कब से इस तरह दर्द से करा रहे हो? Hours. Oh, don't सिद, I'm dying. वो कह रहा है घंटों से, सिद प्लीज डोंट, मैं मर रहा हूँ, I'm dying. No Tom, you ain't dying. It makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? I must call auntie. तो सिड बोल रहा टॉम को, नो टॉम तुम नहीं मर रहे, ये तुम्हारे दर्द से कराने की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है मेरा दिल घबरा रहा है. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे तो आंटी को बुलाना चाहिए. I forgive everything, said Tom in a fresh bout of groans. When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who's came to the town and tell her. But Sid had flown downstairs and informed Aunt Polly, come quick, Aunt, Tom is dying. अब वो सिड को बोल रहा है कि सिद मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए अब तक जो भी गलतियाँ हुई, आई विल फॉरगिव यू, कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा. और वो फिर दोबारा दर्द से कराने की एक्टिंग करने लग गया और कह रहा है जब मैं चला जाऊँ तो मेरा विंडो सैश मीन्स विंडो फ्रेम और जो मेरी कैट है, वन आई वाली कैट है, वो जो न्यू गर्ल आई है ना टाउन में, उसको दे देना और उसे कहना. और फिर वो दर्द से, अभी उसकी पूरी बात नहीं हुई, सिड जो है फटाफट भाग कर नीचे गया और आंट को इन्फॉर्म किया कि जल्दी आओ आंट, टॉम मर रहा है. What rubbish! I don't believe it. आंट कहती क्या बकवास है, मैं नहीं विश्वास करती. But the poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white, her lips trembled. लेकिन फिर भी वो बेचारी घबरा गई, फटाफट भागते हुए ऊपर गई मैरी के साथ, ठीक है. और उसका घबराहट के कारण, अब अगर आप दर्द से करा रहे हो तो मम्मा घबरा जाएगी ना, तो ऐसे ही वो आंट जो घबरा गई, उनका फेस घबराहट के कारण वाइट पड़ गया, उनके लिप्स कांपने लग गए घबराहट के कारण. व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. वो बोली क्या हुआ टॉम? ओ आंटी माई टो. फिर वो अपनी टो पकड़ कह रहा है, वो आंटी मेरा टो. व्हाट्स द मैटर विद योर टो. फिर वो पूछी तुम्हारे टो को क्या हुआ? ओ आंटी माई सो टो इज गोइंग टू फॉल ऑफ. मेरा ये जो टो है ये ऐसे लग रहा है बस जाने वाला है, बहुत दर्द हो रहा है. The old lady sank down in a chair with relief. She laughed a little, then cried a little, then did both together. This made her feel better. She said, Tom, you really did frighten me. Now you stop this nonsense and get out of your bed. जब उन्होंने देखा टॉ, वो चेयर पे बैठ गई आराम से आंट, और थोड़ी हंसी चिल्लाई और दोनों ही करी, और उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील हुआ उनको, और उन्होंने बोला टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब चुप, ये बकवास बंद करो और बेड से उतरो, निकलो बेड से.
टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट। अब आंट को तो पता था कि टॉम कुछ ना कुछ बहाने बनाता है, पहले भी बनाए होंगे, तो वो अच्छे से टॉम को जानती हैं। अब टॉम को अपनी ये जो एक्टिंग करी थी अपने आप को फुलिशनेस फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिंग तो पकड़ी गई थी। ही सैड आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉजंट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल। आंटी मेरा टो इतना दर्द हो रहा था। अब उसने दांत का बोल दिया कि आंटी मेरा जो टो था वो इतना दर्द हो रहा था कि मैंने तो अपने जो मेरा दांत है उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब आंटी ने कहा वो टो छोड़ के दांत पे आ गया है। टॉम व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ। फिर आंटी ने पूछा तुम्हारे टूथ को क्या हुआ? वेल वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफुली। अब वो बोल रहे हैं कि उनमें से एक जो लूज है और ये इट एक्स ऑफली, कि ये बहुत दर्द हो रहा है। फिर आंट ने कहा ओपन योर माउथ लेट मी सी सेड हिज आंटी। आंटी ने कहा अच्छा चलो दिखाओ जरा अपना मुंह, मैं चेक करूं। येस इट इज़ लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ डैट। फिर आंट ने चेक किया और कहा हाँ ये लूज हो गया है बट इसकी वजह से तुम मरने वाले नहीं हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। फिर आंट ने मैरी को कहा कि मैरी फटाफट मुझे सिल्क का थ्रेड दो। ये हेयर यू कैन सी आंट इज होल्डिंग अ थ्रेड और चंक ऑफ फायर, हेयर इज अ चंक ऑफ फायर। आग का ये देखो छोटा सा टुकड़ा किचन से लेके आओ। टॉम सेड ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट। आंटी प्लीज इसे मत पुल करो, इट डजंट हर्ट मी एनी मोर। कह रहा अब मुझे नहीं दर्द हो रहा, प्लीज इसे पुल नहीं करो, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। प्लीज डोंट आंटी प्लीज मत करो। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल घर पे नहीं रहना चाहता। ओ यू डू डोंट यू। सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थॉट यूड गेट स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। फिर जब उसने कहा ना कि हाँ मैं घर पे नहीं रहना चाहता, स्कूल मतलब जाना चाहता हूँ, तो फिर आंट ने कहा ओहो डोंट यू, तो ये सारा ड्रामा इसलिए था कि ताकि तुम स्कूल ना जा सको और घर पे रहो और फिर फिशिंग के लिए जा सको। टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू। वो कहती हैं कि टॉम मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बट आई एम वेरी अनहैप्पी। यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस। तो अब वो कह रही हैं कि तुम हर बार मेरा दिल जो है अपने ये शॉकिंग बिहेवियर की वजह से ना मेरा दिल तोड़ देते हो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर रेडी। अब डेंटिस्ट जो लोग होते हैं डेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंट जो है डेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही है उसका वो जो टीथ लूज है उसको पुल करने के लिए। तो सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी हैं। द ओल्ड लेडी फास्टन्स वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ विद अ लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। अब क्या करती हैं फटाफट वो सिल्क के थ्रेड का एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ती हैं, ठीक है, लूप बनाती हैं, सर्कल सा बनाती हैं और एक कॉर्नर यहाँ बांध देती हैं और लूप सा बना के उसके दांतों में फंसा देती हैं। देन शी सीज द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थर्स्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस। और उसके बाद द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ, ठीक है। तो उसके बाद जो चंक ऑफ फायर है उसको पकड़ती हैं और उसके बाद क्या करते हैं थ्रेड फटाफट वो सडनली और जोर से झटका देती हैं और क्या होता है उस धागे को उन्होंने सर्कल बना के उसके दांतों में करके, ठीक है, लूप बना के, लूप मतलब गोल सर्कल सा बना के उसके दांतों में फंसा के और उसके बाद बेड पोस्ट से धागे को बांध के उसके बाद वो क्या करती हैं उसको एकदम से खींच देती हैं और क्या होता है फिर वो दांत उसका निकल जाता है और बेड पोस्ट के पास डैंगली झूलता हुआ लटक रहा होता है। सो दिस वॉज द स्टोरी कि कैसे टॉम जो है स्कूल से कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, बीमारी का बहाने अलग अलग बहाने सोचता है, लेकिन एंड में क्या होता है उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी एक्टिंग पकड़ी गई, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टॉम सॉयर मंडे मॉर्निंग ब्लूज।